प्रिय विद्यार्थियों, आपके हिंदी व्याकरण में पल्लवन और संक्षिप्तीकरण भी आते हैं। वैसे अपन ने थोड़ा थोड़ा उसको पहले देखने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अपन उदाहरण सहित यहाँ पर अपन देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक उदाहरण आपके सामने यहाँ पर दर्शाया गया है पल्लवन का। आपत्ति काल पर की चारी, धीरज धरण मित्र अरुणारी। देखिए इसमें क्या है, आपत्ति काल पर की चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। हम सभी अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। जीवन एक संघर्ष है जिसमें मानव आंतरिक के साथ साथ बाहरी भी संघर्ष करता है। वस्तुतः व्यक्ति के अंतर्मन में पैदा होने वाली इच्छाएं न केवल उसे कर्मठ बनाती है, बल्कि बड़े से बड़े संकट से टकरा जाने की प्रेरणा भी प्रदान करती है। इसी कारण मनुष्य प्राय असंभव से प्रतीत होने वाले संदर्भों को भी संभव कर दिखाता है। जब मन में ठान लेता है मानव, तो फिर वो बड़े से बड़े भी कार्य करने में उसको किसी प्रकार की हिचकिचाहट महसूस नहीं होती है। परंतु ऐसा सहज नहीं हो जाया करता है। इसके लिए व्यक्ति को कभी कभी बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ जाती है। ऐसे अवसर पर न केवल व्यक्ति के धैर्य एवं सामर्थ्य की परीक्षा होती है, बल्कि उसके आत्मीय जनों की पहचान भी हो जाया करती है। विकट संघर्ष या संकट के विषम क्षणों में जहाँ धैर्य, संयम एवं आत्मविश्वास व्यक्ति के आत्मबल एवं संघर्षशीलता को जीवित बनाए रखते हैं, वहीं उसके बौद्धिक क्षमता उसे उसके कृतित्व धर्म का बोध भी कराती रहती है। थोड़ी सी अधीरता या थोड़ी सी चूक उसके लिए भारी पड़ सकती है। इसलिए जब भी मनुष्य को कोई कार्य करना होता है, तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखकर ही कोई कार्य को अंजाम दे। अधीरता से या जल्दीबाजी में कोई कार्य ना करे। ऐसे में जब अधीरता आ जाती है, तो ऐसे में निराशा या हताशा का भाव पैदा होकर व्यक्ति को निष्क्रिय बना डालता है। यानी उसका कार्य जब नहीं हो पाता है, तो उसके मन में एक हताशा का भाव पैदा हो जाता है और हताशा के कारण से वह व्यक्ति अपने कर्म के प्रति उदासीन हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। यही व्यक्ति को उत्साहवर्धक आत्मीयता या सहानुभूति की आवश्यकता महसूस होती है, जो उसे अपने परिजनों एवं मित्रों से मिल सकती है। जब व्यक्ति निराश, हताश और अंधेरे के अंदर अपने मन को गुम कर देता है, तब वो अपनों को ढूंढता है, अपने से मिलना चाहता है, अपनों से मिलना चाहता है, रिश्तेदारों से मिलना चाहता है, जो उसके मन के निकट है उनसे मिलना चाहता है। तो जब उनसे वो मिलता है और वहाँ पर जब आत्मीयता की बात होती है, तो वापस उसके जीवन में कुछ संचार शुरू होने की संभावना प्रकट होती है। ऐसा ही कुछ भाव यहाँ पर है इसमें। देखिए आप आगे। वस्तुतः इनमें जो आत्मीय होते हैं वे साथ निभाते हैं, परंतु जो स्वार्थी होते हैं वे किनारा कर लेते हैं। जो भी रिश्तेदार या मित्र जो मन के निकट होते हैं, वो उनका साथ देते हैं, लेकिन जो अपने आप में स्वार्थ का या लालच का अपने आप में समाहित रहना चाहते हैं, वो व्यक्ति किनारा करने की कोशिश वहाँ पर करते हैं। तात्पर्य यह है कि जब संकट के दिन आते हैं, तब व्यक्ति के अपने धैर्य, कर्तव्य, धर्म, सच्चे
सच्चे मित्र और सच्ची नारी सहयोगिनी अर्थात पत्नी की पहचान हो सकती है। इसी यथार्थ को गोस्वामी जी ने लिखा है, आपत्तिकार परिकीय चारी, धीरज धर्म अमित्र और नारी। जब आपत्ति आती है, परेशानी आती है, जीवन में देखो आपत्ति भी आती है, सुख के भी दिन आते हैं, लेकिन जब व्यक्ति घोर निराशा में चला जाता है, हताशा में चला जाता है, तब उसके जो निकट रहने वाले लोग हैं उनसे वो आत्मीयता चाहता है, उनसे कुछ बातों में सहारा चाहता है, और यदि उससे वो आत्मीयता रखते हैं तो उस व्यक्ति में वापस वो पहले की तरह ही अपना कर्म करने लग जाता है, पहले की तरह ही उसमें ऊर्जा संचालित होने लग जाती है, पहले की तरह उसमें जोश हो जाता है। इसलिए यदि अपने मित्रों को अपने मित्रों को अपने सच्चे मित्रों को वो तभी परखने का अवसर उसको प्राप्त होता है जब वो खुद संकट में घिरा रहता है। खुद संकट में होगा तभी उसको मालूम पड़ेगा कि मेरे इस संकट में कौन कौन मेरे साथ रहे हैं, कौन कौन मेरे से किनारा कर लिया है। यहाँ तक कि देखा है समाज में हमने कि जब बहुत बड़ी परेशानी आती है तो उसकी सदा से साथ रहने वाली उसकी धर्मपत्नी भी, उस व्यक्ति की धर्मपत्नी भी उसके साथ निभाने से इनकार कर देती है। ऐसे भी हमने समाज में उदाहरण देखते हैं। तो ऐसे में उस व्यक्ति का एक तरह से जीना मुश्किल हो जाता है। तो हम सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज में इस तरह के संघर्ष जब व्यक्ति करता है और ये संघर्ष किसी के कम किसी के ज़्यादा आते रहते हैं, तो ऐसे में हमें उनका साथ देना चाहिए। लेकिन कई साथ नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे में उनका परखने का एक ही है, और उस परखने के लिए जो भाव है, यानी कब मालूम पड़ता है सच्चे मित्रों का कब मालूम पड़ता है, नारी का कब मालूम पड़ता है, जब विपत्ति यानी कि आपत्ति काल आता है, तब उस व्यक्ति को इन सभी सगे संबंधियों का ध्यान पड़ता है कि आखिर मुझे ये चाहने वाले, मुझे मन से चाहने वाले, मुझे अपने से चाहने वाले कौन है, कितने हैं। ये एक तुलसीदास ने इसे उक्ति के माध्यम से यहाँ पर कहने की कोशिश की है, जिसका हमने पल्लवन यहाँ पर किया है। इसके अलावा देखिए आप आगे और एक पल्लवन देखेंगे अपन। जाके पावन ने फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। पल्लवन में देखिए आप, जाके पाँव ने फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। वो सीधा सा से इसका मतलब क्या होता है, जिनके पैरों में यदि बिवाई यानी कि पेड़ी को फटना, यदि वो फटी नहीं, तो जिसके फटती है, यदि फटती है, उसकी असहनीय पीड़ा होती है, असहनीय दर्द होता है। तो उस दर्द को दूसरा व्यक्ति कैसे जान पाएगा कि कितना दर्द होता है। वो दर्द तभी जान पाएगा जबकि वो उसके खुद के भी ये व्यथा सामने आई हो। तो देखिए अपन ऐसे को उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। एक रोग जिसमें पैरों की एड़ियाँ फट जाती है, ऐसे में उस व्यक्ति को असहनीय दर्द होता है। तब मनुष्य प्राय अपनी नियमित और आवश्यक गतिविधियां करने में भी असमर्थ हो जाता है। दुर्भाग्यवश इस रोग की वेदना अधिकांश श्रमजीवी किसानों और मजदूरों को ही सहन करनी पड़ती है। नंगे पांव काम करना इनकी मजबूरी होती है। धूल मिट्टी या अन्य गंदगी के पड़ने से बीवाई के घावों की पीड़ा और भी बढ़ जाती है, परंतु फिर भी इनको लगातार अपने कार्य को करना पड़ता है। यदि ये काम नहीं करेंगे तो इनके लिए जीविकोपार्जन कठिन होता है। ऐसी स्थिति में उनके अवलोकन
या कल्पना से उनकी पीड़ा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसको तो वो ही समझ सकता है जिस किसी ने इसको कभी भोगा या उनकी अनुभूति कभी रही है। ऐसे लोगों में संवेदनशीलता का स्वतः विकास होता है, जो समाज में पारस्परिक सौहार्द की भावना पैदा करती है। परंतु यदि किसी ने ऐसी व्यथा की कभी अनुभूति ही न की हो तो वे ऐसे लोगों की व्यथा को भला कैसे समझ सकते हैं या कैसे समझ सकेंगे या समझना ही क्यों चाहेंगे। मानवीय आचरण की इसी विसंगति को कुछ इस प्रकार भी समझा जा सकता है, जाके पाँव ने फटी भी आई सो क्या जाने पीर पर आई। यानी कि जिसमें संवेदना होगी वो उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझ पाएगा, लेकिन जो उस स्थिति में गया ही नहीं, वो ऐसे दर्द को, ऐसे नहीं पीड़ा को, व्यथा को समझने में उसको कोई अनुमान से उसको समझा नहीं जा सकता है। उसको तो केवल अनुभूति से ही, महसूस करने से ही समझा जा सकता है। यानी कि उस काल में, उस दौर में यदि वो गुजरा हुआ होता है तो उसकी पीड़ा का अनुमान उसको लग सकता है। केवल देखने से या उसकी बात सुनने से ही उसकी पीड़ा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसलिए इसकी पीड़ा को जानने के लिए वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी होता है, और वहाँ पर वो पहुँच जाता है तो उनमें संवेदनशीलता का प्रादुर्भाव होता है, संचार होता है, और ऐसे में समाज एक सामंजस्य के साथ में रहता है। तो जो ऐसे लोग जो इनकी पीड़ा को समझना ही नहीं चाहते हैं, यानी कि दिखावा ही करते हैं, तो उनके लिए ये उक्ति यथार्थ बैठती है, जाके पाँव ने फटी हुई आई सो क्या जाने पीर पर आई। धन्यवाद।